बताया कि ब्रह्मा की आपने और संतानें तो सुनी, पर ब्रह्मा की एक और संतान है। वो कौन है? बड़ी विचित्र है। क्या नाम है उसका? तो ये जो अधर्म है ये भी ब्रह्मा की ही संतान है। मृषा धर्मस्य भार्यासीत् दम्भं मायां च शत्रुहन् असूत मिथुनं तत्तो निरतिर्जगृहे प्रजा। इसका परिवार बड़ा विचित्र है। ये अधर्म भी कोई और नहीं, धर्म भी अगर भगवान का ही संतान है तो अधर्म भी वहीं से पैदा हुआ। भगवान की जैसे पीठ से अधर्म प्रकट होता है। तो जहां जिस घर में अधर्म होने लगता है तो उसका सहयोग करने के लिए उसकी पत्नी कौन होती है? मृषा। मृषा जो है उसकी पत्नी है। तो पुत्र भी बड़े विचित्र हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपके जीवन में जब अधर्म प्रकट होता है, पैदा होता है, आप धर्म को छोड़ के अधर्म करना चालू करते हैं, तो अधर्म को पुष्ट करने के लिए, साथ देने के लिए आपके अंदर अपने आप मृषा भी हो जाती है। झूठ। और जब ये दोनों चीजें हो गई तो आपके जीवन में फिर और कौन कौन आ जाएगा? इन दोनों से कौन प्रकट होगा? अर्थात दंभ और माया, ये दोनों भी आ जाएगी। दंभ ये पुत्र है और माया पुत्री है। अधर्म करेंगे, झूठ बोलेंगे, कहीं झूठ खुल ना जाए तो फिर दंभीपन दिखाएंगे। माया का आडंबर करेंगे तो ये अधर्म के पुत्र और कन्या है। इसलिए जीवन में अधर्म प्रवेश ही न करने पाए, नहीं तो एक आया तो फिर सब अपने आप आने लगेंगे। और जब ये दोनों आएंगे तो इन दोनों को नरति ले जाएगा, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। तो फिर इनसे क्या क्या पैदा होगा? नाती पोते अर्थात आपके शरीर में और कौन कौन विकार आ जाएंगे? माया से फिर लोभ आ जाएगा। अधर्मी आप ही हैं, झूठ बोलते ही हैं, मृषा का सहारा ले रहे हैं, दंभी अहंकारी भी हैं, और माया भी आ गई है। तो माया से फिर लोभ भी बढ़ेगा और निकृति से सठता का जन्म होगा, मूर्खता भी आएगी। फिर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सुनीति का आचरण नहीं करेंगे। और जब लोभ भी आ गया, सठता भी आ गई, माया हई है, अहंकारी हई हैं, अधर्म का पालन कर ही रहे हैं, सब कुछ है, तो फिर जो है क्रोध भी आएगा। क्योंकि जहां कोई आपकी बात को कहेगा ये ठीक नहीं है तो सठ हई है, माया पैसा हई है, अहंकारी हई है, तो तुरंत क्रोधित हो जाएंगे। और जब क्रोध आएगा तो फिर क्रोध में हिंसा भी करेंगे। तो ये क्रोध और हिंसा से फिर क्या पैदा हो जाएगा? क्रोध आया, क्रोध से हिंसा आपने करी और फिर जो है गाली बकी, कलह, लड़ाई शुरू। और इसकी बहान फिर पैदा हो जाएगी दुरुक्ति अर्थात गाली। तो जब सब आ गया तो अंत में मृत्यु निश्चित है। तो इन दोनों के सहयोग से मृत्यु प्राप्त हो जाएगी और फिर उन दोनों से नरक मिलेगा। इसलिए जीवन में एक भी चीज आने न पाए,
बहुत लोग सोचते हैं अरे महाराज थोड़ा अभी हम यही तो करते हैं, बाकी और सब चीज बहुत अच्छा है हमारा, बस अब कभी कभार थोड़ा झूठ तो बोलना ही पड़ता है मेरे साथ, या कभी कभार तो जो है अधर्म करना ही पड़ेगा। तो जान लीजिए कि जहां एक आएगा वो अपने पूरे परिवार को बुला लेगा। इसलिए बड़ी सावधानी पूर्वक अधर्म के परिवार आपके पास आने ना पाए।